दोस्तों, जगत जननी माता पार्वती इस सृष्टि की सर्वोच्च देवी मानी जाती है। इन्हीं माता पार्वती के विभिन्न अवतारों की कथा आप सभी तक पहुंचाने का प्रयत्न हमारा नो समथिंग न्यू चैनल कर रहा है। हमारे श्रम को न्याय देने हेतु कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। माता मातंगी को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। 10 महाविद्याओं में माता मातंगी 9वें स्थान पर स्थित है। माता मातंगी को संगीत, ज्ञान और कला की देवी माना जाता है। माता मातंगी के पूजन से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। माता मातंगी गृहस्थ जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है। साथ ही माता मातंगी को अत्यंत दयालु देवी माना जाता है। माता मातंगी विश्व की इकलौती ऐसी देवी है जिनके लिए किसी भी प्रकार का व्रत नहीं रखा जाता। यह भगवती भक्तों के मन, भक्ति और वचन से ही तृप्त हो जाती है। इन्हें भेंट में भक्तों की जूठन समर्पित की जाती है। भगवान शिव मतंग भैरव के स्वरूप में इन देवी की रक्षा करते हैं। आज हम इन्हीं माता मातंगी से जुड़ी कुछ रोचक कथाओं को जानेंगे। कई साल पहले एक दुर्गम क्षेत्र में चांडाल स्त्रियों का एक समुदाय रहता था। चांडाल महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, किंतु माता पार्वती के प्रति उनकी भक्ति शुद्ध, पवित्र और निस्वार्थ थी। एक दिन चांडाल स्त्रियां माता पार्वती के दर्शन प्राप्त करने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश आए, किंतु देवताओं ने चांडाल स्त्रियों को कैलाश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। देवताओं ने चांडाल स्त्रियों से कहा, तुम चांडाल स्त्रियां हो, तुम्हें स्पर्श करना भी अशुभ है। तुम में ज्ञान का अभाव है, इसीलिए तुम्हें संसार ने अपने से दूर किया। तुम्हारे कारण कैलाश अपवित्र हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से लौट जाओ। यह सब सुनकर चांडाल महिलाओं को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्हें अपनी आराध्या माता पार्वती पर विश्वास था। चांडाल स्त्रियां माता पार्वती से अनुरोध करने लगी, हे माता पार्वती, हमारी भेंट स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। चांडाल स्त्रियां माता पार्वती को भेंट में अपनी जूठन समर्पित करने लगी। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनके पास माता को समर्पित करने हेतु एक संपूर्ण फल भी नहीं था। यह देखकर देवता और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। भक्त भगवान की जूठन खाते हैं, भगवान भक्त की जूठन नहीं खाते। आशीर्वाद की बात करती हो और भेंट में अपनी जूठन समर्पित करती हो। ऐसे कठोर शब्दों से देवता चांडाल स्त्रियों पर चिल्लाने लगे। इससे चांडाल स्त्रियों के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। अपने भक्तों के लिए इस तरह के अपमानजनक शब्द सुन माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने माता मातंगी का रूप धारण किया। माता मातंगी ने देवताओं से कहा, हे देवतागण, मैं अन्नपूर्णा हूँ। मेरे आशीर्वाद से आप सभी को भोजन प्राप्त हुआ। मेरे सिद्धिदात्री रूप से आप सबको सिद्धियां प्राप्त हुई। महाकाली बनकर मैंने आप सब पर आए संकटों का नाश किया। शताक्षी देवी के रूप में मैंने समस्त वेदों को पुनः अपने स्थान पर लौटाया। दुर्गा बनकर आप सभी को शक्तियां प्रदान की। आपके सभी दुखों का नाश किया, किंतु आप सब अपने सुखों का आनंद लेने में इतने मग्न हो गए कि आपको दूसरों के दुख पीड़ा का कोई भान ही नहीं रहा। आप सब ने सिर्फ यही देखा कि चांडाल स्त्रियों ने मुझे जूठन समर्पित की, किंतु आपने एक बार भी सोचा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? भोजन की एक अंश प्राप्त करने हेतु भी व्यक्ति कितना परिश्रम करता है,
ये हमें समझना चाहिए। आप सबको अपनी शक्ति, अपने वैभव, अपने सुख पर इतना घमंड हो गया कि आप इन स्त्रियों की भक्ति को देख ही नहीं पाए। भक्तों की भक्ति भगवान से भव्य होती है। इसीलिए आप सभी को प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए। मैं इस सृष्टि की माता हूँ। संतान ने प्रेम से दी हुई कोई भी चीज माता को आनंद ही देती है। उसके पश्चात माता मातंगी ने चांडाल स्त्रियों के चढ़ावे को ग्रहण किया। साथ ही चांडाल स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। प्रत्येक जीव मेरी संतान है। आप सभी स्त्रियां अशुभता का प्रतीक नहीं हो। आप सभी समाज का अभिन्न अंग हो। आज से आप सभी सम्मान पूर्वक जीवन जिएंगी और इस जीवन चक्र में मैं सदैव आपके साथ रहूंगी। इसीलिए माता मातंगी को समता का प्रतीक माना जाता है। माता मातंगी के वचनों से देवताओं को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने माता मातंगी तथा चांडाल स्त्रियों की क्षमा मांगी। इस तरह भगवती मातंगी उच्चिष्ट चांडाली बनी। एक और कथा के अनुसार एक दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु और जगत माता देवी लक्ष्मी भगवान शिव से भेंट करने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आए। भेंट करते ही श्री हरि विष्णु जी ने भगवान शिव तथा माता पार्वती को कुछ भोजन सामग्री प्रदान की। भगवान शिव तथा माता पार्वती ने उस भोजन को ग्रहण किया, किंतु भोजन करते समय भगवान शिव तथा माता पार्वती से भोजन के कुछ अंश धरती पर गिरे। भोजन के उन दिव्य अंशों से श्याम वर्ण वाली एक देवी का जन्म हुआ, जो मातंगी नाम से जानी गई। इसी प्रकार आदिशक्ति माता पार्वती के अनेकों अवतारों की कथा जानने हेतु नो समथिंग न्यू चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हमारे नो समथिंग न्यू चैनल को आपके प्रेम, आशीर्वाद और मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। आप सभी पर आदिशक्ति माता पार्वती की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे। वीडियो देखने हेतु धन्यवाद।